प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं लौकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 10th की मैथ में दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद क्या है, सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्नावली एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ आसान, बहुत ही आसान यह प्रश्नावली है। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ताकि पल पल की खबर आप तक मिलती रहे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसे समझेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी चर में आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं और इस 26 अक्षर में जैसे A, B, C, D, डॉट डॉट X, Y, Z। यहाँ पर जो शुरू से 3 ABC होता है, ये जो है अचर राशि होता है। इसे हम लोग अचर राशियाँ कहते हैं। और लास्ट की ये जो मुख्य रूप से हैं ये चर राशि हैं। यानी जो प्रारंभिक स्टेट के हैं 3 मुख्य रूप से अचर हैं और लास्ट के जो 3 हैं वो चर हैं। अचर राशियां सदैव स्थिर रहती हैं, बदलती नहीं हैं। और ये जो चर राशियां हैं ये बदलती रहती हैं। और हम जैसे ABCDEFGHIJKL या MNOP इस तरीके से और भी हम अचर राशियां ले सकते हैं। और उधर TUVWXYZ आपके इंटर तक चर राशि का प्रयोग होगा और उसके बाद आप समझिएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटर तक TUVWXYZ में चर राशि का प्रयोग करेंगे और T से पहले सभी राशियाँ हम अचर मानते हैं। दूसरी चीज़ और एक अचर राशियाँ होती हैं 1, 2, 3, 4, ये गिनती वाले जितने अंक होते हैं ये सभी राशियां अचर राशियां होती हैं। यानी हमने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के कुछ अक्षर अचर राशियां हैं और गिनती वाली जितनी भी सभी राशियां वो भी अचर होती हैं। अचर राशियां सदैव स्थिर रहती हैं, ये बदलती नहीं हैं, लेकिन चर राशियां बदल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पूर्ण घात का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण घात में आते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखा है बहुपद की घात क्या होता है। किसे कहते हैं बहुपद की घात? किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए AX² BX + C, यह एक बहुपद है। इसमें आप देख रहे हैं जो 2 घात है ना, ये क्या है, एक इसकी चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। और यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 1। बगल में कुछ नहीं है, 1 के स्थान पे लिख सकते हैं x की घाते 0।
तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो यही हो जाएगी बहुपद की घात। और जैसे हम एग्जाम्पल ले लें 5x स्क्वायर 3x + 2। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो बहुपद की घात है वो सबसे बड़ी घात 2 है, तो यही हो जाएगी बहुपद की घात। और ये तो बहुपद की घात हो गया। अब हम लोग बीजीय व्यंजक में जिसमें चर की घात पूर्ण हो तो वही होगा बहुपद। तो हम बहुपद के बारे में भी समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल को दिखाकर। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम इसमें ये देखिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, यहाँ तक कि ये भी बहुपद है। हाँ, और अगर हम ले लें 3x के पावर -2 तो पूर्ण घात नहीं है, माइनस में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे इस तरीके से ले लें 3 - 1 प्लस, ये भी बहुपद नहीं है, हमें पूर्ण घात चाहिए, ठीक है ना, पूर्ण संख्या चाहिए। तो इस तरीके से हम बहुपदों को समझ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो हम कई बहुपद लिखे हैं जो आपको दिखाने वाले हैं। एक पदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे 5x। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें कितने पद हैं, एक पद। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से अगर ले लें तो इसमें कितने पद हैं, एक पद। इसमें कितने पद हैं, एक पद। तो यहाँ पर कई एग्जाम्पलों के माध्यम से हम एक पदी बहुपद को समझ सकते हैं। अगर इस तरीके से हम लिख दें और एग्जाम्पल ले लें x² गुणे 5x, ठीक है ना, और गुणे 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, जब बीजीय व्यंजक के बीच में गुणा का चिन्ह रहे तो वह एक ही पद माना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 × 5 = 10, ओके, और 1x 2x यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया 10x³, यानी इसमें कितने पद हैं, एक पद। और एग्जाम्पल ले ले जैसे 3x² × 5x × 7x। इसमें भी केवल एक ही पद नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन सभी बीजीय व्यंजकों के बीच में क्या लगा है, बीजीय व्यंजक का मतलब बीज गणित के व्यंजक, बीज गणित के पद। तो ये बीजीय व्यंजक के जो गुणन है 5 × 15, 15 × 7 105, और ये 1 1 2 और 2 4, x⁴4। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम एक पदी बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दो पदीय बहुपद क्या होते हैं, किसे कहते हैं दो पदी बहुपद। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, वह बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि दो पदी बहुपद क्या होता है। जैसे 2x² + 5x, यहाँ पर ये हो गया हमारा दो पदीय बहुपद। दूसरी चीज़, अगर दूसरा एग्जाम्पल लें 2x + 5x + 3x
प्लस 2। ये आप देख रहे हैं। अब इसमें सोच रहे हैं कि इसमें तो 4 पद दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी 2 पद हैं। 2x में 5x 3x जोड़ दीजिए तो 5 2 7 और 7 3 10x और प्लस 2। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, 2 पद। और जैसे एग्जाम्पल ले लें 5x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2। अब इसमें आप ऐड करेंगे 5x स्क्वायर 3 2 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल कितने पद हैं, 2 पद। 2 पदी बहुपद है ना। इस तरीके से हम 2 पदी बहुपद को समझ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे 3 पदी बहुपद के बारे में। तो 3 पदी बहुपद क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 पदी बहुपद के बारे में। वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे हम 3 पदी बहुपद कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या है 3 पदी बहुपद। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें आप देख रहे हैं चर की अलग अलग घात जो है 3 राउंड पे है, तीनों ऐड की 1 2 3। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर 2x प्लस 1। इसमें कितने पद हैं, 3 पद। इसमें कितने पद हैं, 3 पद। तो ये हमारा हो गया 3 पदी बहुपद। अगला हम लोग जानते हैं शून्य पदी बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं शून्य पदी बहुपद। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, शून्य पदी बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें चर के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे हम शून्य पदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं शून्य पदी बहुपद क्या होता है। जैसे हम लिख दें 0x स्क्वायर 0 इंटू x प्लस 0। इसमें आप देख रहे हैं पद 3 दिख रहा है, लेकिन जब 0 हो गया तो यहाँ पे शून्य पदी बहुपद बोला जाएगा। इस तरीके से और एग्जाम्पल ले लें 0x घाते 5 इंटू प्लस 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें इनके चर की सभी गुणांक क्या हैं, शून्य हैं, इसलिए यह जो है शून्य पदी बहुपद में आएगा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर नोट में दिया हुआ है शून्य पदी बहुपद का कोई घात नहीं होता। जब ये पूरी राशि शून्य ही हो गई तो उसका घात क्या होगा प्यारे बच्चों, इसलिए शून्य पदी बहुपद का कोई घात नहीं होता। अभी तक हम लोगों ने पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ा। अब हम लोग जानते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, घातों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए ना, अभी मैंने बताया था कुछ टाइम बिफोर में कि जो चर राशियां हैं वो x y z हैं। अगर x की घात 1 हो या y बहुपद में दिखे या z दिखे, इन सभी की सबसे बड़ी घात आपको 1 दिखती है तो समझ लीजिए कि वह बहुपद रैखिक बहुपद का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इसके बारे में।
जैसे दे दें हम ax प्लस b। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो चर की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 1, इसलिए ये क्या हो गई, रैखिक बहुपद। दूसरी चीज यहाँ पे 5x², ठीक है, प्लस 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे चर की घात कितनी हो गई, 2 ना, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि ये क्या है, x की घात 2 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2x प्लस 3 प्लस 5x। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2x में 5x जोड़ा तो 7x आ गया और प्लस 3। अब इसमें आप देख रहे हैं कि चर की सबसे बड़ी घात तो 1 दिख रही है, और जब जोड़ दिया तो 7x, यहाँ पर भी चर की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए यह कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पे बता दें आपको कि अगर रैखिक बहुपद है ना, तो उसमें उसका एक मूल होगा, एक शून्यक होगा, वो अल्फा मान लेते हैं। अगर एक घात है चर की तो उसके एक शून्यक होगा, 2 घात है चर की तो 2 शून्यक होंगे, 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उस पर विचार कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं द्विघात बहुपद के बारे में। तो इसमें देखिए वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल अगर लें, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 2। एक अल्फा मानेंगे, एक बीटा, 2 शून्यक। मैंने कहा कि जो बहुपद जितने घात का होगा उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर इसके 2 शून्यक हो गए। चलिए त्रिघात बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो यहाँ पर लिखेंगे ax³ प्लस bx² cx प्लस d। इसमें आप देख रहे हैं किसमें सबसे बड़ी घात चर की 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद हो गए। इसके कितने शून्यक होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, 3 शून्यक हो जाएंगे। 4 घात बहुपद क्या होता है प्यारे बच्चों, वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 4 होती है उसे हम 4 घात बहुपद कहते हैं। जैसे इस तरीके से अगर लिखें ax bx⁻3 cx² dx प्लस e। इसमें आप देख रहे हैं चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। कुछ और पॉइंट बताते हैं, जैसे हम यहाँ पे नोट फर्स्ट में ले लें। कुछ नोट पॉइंट है, इसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हम पूरी स्टोरी समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम कोई बहुपद ले लें
एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको कहीं पे इस तरीके से दिखे px, ठीक है ना, px बराबर हम y लिख सकते हैं, ओके, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हम कोई बहुपद लें, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे यह एक बीजी व्यंजक है, यह एक बहुपद है। अब इस बहुपद के कितने व्यंजक हो सकते हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। व्यंजक का मतलब जो इस चीज़ को जीरो ला दे, जो इस मान को संतुष्ट करे, वही होगा इसका व्यंजक। तो अगर हम x बराबर रखें इसमें 4, x बराबर अगर 4 रखें तो यहाँ पर रखेंगे 4, p4, यहाँ पर भी 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 4 चौक 16, 3 चौके 12 माइनस 4, 12 4 16, ये 16 से 16 कैंसिल बराबर 0। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने 4 रखा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी x बराबर 4 इसका एक व्यंजक है। और क्या हो सकता है, अगर x बराबर हम ले लें -1 और यहाँ पे रख दें -1, तो p -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस -4, 3 1 4, 4 में से 4 निकालेंगे 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 0 ले आने का काम कौन कौन सा किया है, x बराबर 4 और x बराबर -1। तो हम कहेंगे x बराबर 4 कामा x बराबर -1 दिए गए व्यंजक का एक बहुपद है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 4 कामा -1 दिए गए व्यंजक का एक बहुपद है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में। रैखिक बहुपद के शून्यक क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? अगर हम माने कोई हमारे पास बहुपद है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये px बराबर 2x प्लस 3, एक इसमें आप देख रहे हैं चर की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद तो है, ये क्लियर है। अब इसमें दूसरी चीज़ हम लोग जैसे इसके शून्यक निकालें, इसकी कुछ वैल्यू हम निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं इसको भी जान लेते हैं। जिस तरीके से हम इसको लगाएंगे वैसे ही हमारी सवाल लगने वाली है। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहले मानेंगे कि माना के बहुपद px का एक शून्यक है। अब चूंकि इसकी घात 1 है इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 1 होंगे, मैंने बताया था, या अल्फा मान लीजिए या फिर के मान लीजिए। तो यहाँ पर हम मानेंगे
कि माना के पी एक्स का एक शून्यक है। तो जब इसका एक शून्यक होगा ना, तो जहाँ पर x है, जहाँ पर x है वहाँ पे k रखिए पहले। तो पी के इज इक्वल टू 2k प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए शून्यक शब्द बोल दिया, शून्यक शब्द बोला है तो हम p के बराबर क्या रख देंगे, शून्य। यहाँ पे लिख देंगे पी के इज इक्वल टू शून्य। समझते चलिए, एक एक पॉइंट आप समझते चलिए कि इसको हम इस तरीके से लगाने वाले हैं। हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ना किसके बराबर हो जाएगी, शून्य के बराबर, यानी 2k प्लस 3 इज इक्वल टू नॉट। यहाँ से k की वैल्यू निकालें, 2k ये उधर जाएगा, प्लस में है ना, इधर जाएगा, हो जाएगा -3। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो -3/2। तो ये रही हमारी k की वैल्यू, यानी इसके शून्यक का मान। तो इस तरीके से जब इसका हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास कोई हम एग्जाम्पल ले लें। जैसे यहाँ पे एक दूसरा अगर रैखिक बहुपद ले लें, पी एक्स बराबर, अब इसको चाहे आप सूत्र कहिए या एग्जाम्पल कहिए, तो इसका अगर हम शून्यक निकालें, जैसे अभी मैंने इसका शून्यक क्या माना, के, तो के की वैल्यू आ गई। तो इसका शून्यक अगर निकालें तो देखिए, अगर यहाँ पे 3 था ना, +3, तो -3, और 2 के बगल में क्या गया, जो के बगल में /2। तो यहाँ पर 3 के स्थान पर b है और 2 के स्थान पर a है, तो लिखेंगे ax प्लस b का शून्यक -b/a। इस तरीके से हम किसी भी रैखिक बहुपद के शून्यक को या द्विघात बहुपद के शून्यक को निकाल सकते हैं। तो नोट 2 में कुछ और पॉइंट हैं, अभी कई नोट हम आपको बताएंगे, नोट पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ओके। और यहाँ पे हमने कहा कि जो पी एक्स होगा उसे हम y के बराबर मानते हैं। अब चाहे आप कक्षा 10वीं में, चाहे 11वीं में, चाहे 12वीं, जिस किसी भी क्लास में आप जाएंगे तो आपको पी एक्स बराबर y मानना ही पड़ेगा। और इसके कुछ रूल हैं, उसको भी हम आगे चल के बताएंगे जब आप अगले क्लास में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम इसका ग्राफ बनाएं, तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये चीज़ है इसे हम y बराबर लिख देते हैं, y बराबर 2x प्लस 3। अब इसमें अगर हम x बराबर 1 रखें तो y की वैल्यू मिलेगी, y बराबर अगर x बराबर फिर दूसरा कोई वैल्यू रखेंगे तो फिर अगली वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से दो बिंदु मिलने पर हमें एक जो ग्राफ बनेगा वो मिल सकता है, यानी दो बिंदु से हम कोई रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे हम ले लें कोई वैल्यू
ये x ये y, यहाँ पे होगा x कामा y। अगर हम x बराबर ले -2, ओके। अब यहाँ देखिए आप x बराबर -2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 दूनी 4, -4। अब -4 में से 3 निकालेंगे -1, तो y की वैल्यू मिलेगी -1। और यहाँ पे जो पेयर बनेगा -2 कामा -1 मिलेगा। फिर अगर हम x बराबर ले लें 1, x बराबर 1, तो यहाँ 1 यहाँ पे रखोगे तो 2 1 के 2, 2 में 3 जोड़ें कितना आएगा 5। तो यहाँ पे x बराबर 1 तो y बराबर 5, 1 कामा 5। अब इसे हम ग्राफ में दिखाते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। अब मूल बिंदु के अगर हम दाईं ओर चलते हैं तो धन दिशा पाते हैं, बाईं ओर आते हैं तो ऋण दिशा, ऊपर चलेंगे धन दिशा और नीचे आएंगे तो ऋण दिशा मिलती है। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, इस तरीके से हम कटिंग देंगे। अब देखिए हमारे पास पॉइंट क्या है, ये भुज है, ये कोट, ये भुज है, ये कोट। पहले भुज होता है फिर कोट। जैसे आप पहले मोजा पहनते हैं फिर जूता ना, वैसे ही भुज कोट होता है। भुज x अक्ष पर चलेगा और कोट y पर चलेगा। ये कभी भी अपने स्थान बदलने वाले नहीं हैं। भुज हमेशा क्षैतिज रूट पर चलता है और कोट हमेशा ऊर्ध्वाधर रूट पर चलता है। जैसे आप पहले मोजा पहनते हैं फिर जूता, पहले जूता पहन के उसके ऊपर मोजा पहन लोगे तो कैसा लगेगा, वैसे ही इसका काम है, पहले भुज फिर कोट। तो यहाँ देखिए -2 का -2, -2 है तो -2 भुज है, भुज इस पर चलेगा। अब देखिए किरण किधर है, ये है ना, तो मूल बिंदु के इधर, यही चीज़ धन होता है यहाँ पे, तो मूल बिंदु के इधर 2 पॉइंट चलते, इधर आएगा 1 2, यहाँ पर आ गया। अब देखिए दूसर का क्या है, -1, माइनस है तो नीचे आओ, प्लस है तो ऊपर जाओ। कितना आना है नीचे, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट इसके सामने जस्ट यहाँ पे। अब इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A। अब अगला देखिए 1,5, 1 यहाँ पे मूल बिंदु के, चूंकि ये प्लस है ना, जब प्लस है तो मूल बिंदु के दाहिने ओर चलेंगे, भुज है तो दाहिने ओर, कोट होता तो ऊपर जाते, तो भुज है इसलिए दाईं ओर 1 पॉइंट यहाँ पर आइए। अब 5 पॉइंट किधर चलेंगे, ऊपर, 1 2 3 4 5, यानी जो कटान है ये इसी के जस्ट सामने से हम लोग ले चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये B पॉइंट। अब A से B को ऐसे मिला दिए तो यही हमारा बन गया एक रेखा। इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसमें कौन ग्राफ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x अक्ष का निर्देशांक है जो y बराबर 2x पर ग्राफ, और x अक्ष पे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर, यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, और देखिए दूसरा इसका पॉइंट, अगर हम नोट 3 में बात करें तो प्यारे बच्चों नोट 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर कोई आपको बुक में क्वेश्चन दिखे ऐसे 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 ऐसे,
अब ये जो पॉइंट है, ये वक्र जो आपको दिख रहा है, ये x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पर, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस तरीके से हम ऐसे अगर आके यहाँ पे कर दें तो अब ये वक्र x अक्ष को कितने बिंदु पर कर रहा है, ये x अक्ष का मतलब जो क्षैतिज रेखा होती है उसी को x अक्ष बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये y अक्ष यहाँ पे कट रहा है तो इसे नहीं लेंगे, हम केवल क्षैतिज रेखा पर कितने बिंदु पर कर रहा है इसी की गणना हम लोग करेंगे। जो पहली प्रश्नावली है बस वो मात्र 5 मिनट की है, 5 मिनट में इसी से आप उसे लगा सकते हैं। तो और जैसे हम ले लें, यहाँ पे ऐसे खींचेंगे तो 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा।